हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है स्क्रैच। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज स्क्रैच। स्क्रैच इज a free developed by MIT that makes it easy to create interactive stories, animations, games, music, and art, and share your creations on the web. Scratch can run from within a modern web browser or downloaded as an app। अभी स्क्रैच का डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। स्क्रैच जब हम लोग ओपन करेंगे तो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या आएगा। सो इसका जो मेन ये है उसको इसको बोलते हैं डिस्प्ले एरिया। ये है डिस्प्ले एरिया। ये हो गया स्प्राइट, जो कैरेक्टर्स यहाँ पर मूव करते हैं उसको बोलते हैं स्प्राइट। ये हो गया स्टेज, मतलब ये बैकग्राउंड को बोलते हैं स्टेज। ये हो गया ब्लॉक टाइप, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ब्लॉक यहाँ पर है। सो ये हो गया स्क्रिप्ट ब्लॉक, मतलब यहाँ पर हर एक ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो स्क्रिप्ट पहले से स्टोर्ड है वो स्क्रिप्ट शो करता है। एंड ये हो गया स्क्रिप्ट बिल्डिंग एरिया, मतलब यहाँ से हम लोग ड्रैग करके यहाँ पर स्क्रिप्ट को बिल्ड करते हैं, उसी हिसाब से ये जो स्प्राइट है वो मूव करता है। ये हो गया टोटल इसका स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं स्क्रैच एप्लीकेशन में। जो एक एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो हम लोग को अगर नया एप्लीकेशन खोलना है सो न्यू फाइल खोलना है इसमें। सो फाइल में जाके न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सो एक न्यू ऑप्शन यहाँ पर आ गया। एंड ये जैसे कि है डिस्प्ले एरिया, ये है स्प्राइट। एंड स्प्राइट ये डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है, हम लोग चाहे तो और भी स्प्राइट ला सकते हो। तो यहाँ पर एक ही स्प्राइट यहाँ पर लाया गया है। हम लोग न्यू स्प्राइट लाने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है। एक है पेंट न्यू स्प्राइट। सो इसको क्लिक करके हम लोग यहाँ पर स्प्राइट को ड्रॉ कर सकते हैं। अपने मनचाहे स्प्राइट यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ भी स्प्राइट यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग MS पेंट में ड्रॉ किया था वैसे ही करके ये ड्राइंग एप्लीकेशंस के जैसे ही है। सो यहाँ पर एक स्प्राइट हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं यहाँ पर, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्प्राइट को ड्रॉ करने के लिए। सो ये मान लो यहाँ पर ये एक स्प्राइट मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी इसको हम लोग ओके करेंगे तो ये स्प्राइट यहाँ पर आ गया। सो ये एक नया स्प्राइट है जो हम लोग अभी अभी ड्रॉ किए। सो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर चूज न्यू स्प्राइट फ्रॉम फाइल, इसमें क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर कुछ फोल्डर्स है, इस फोल्डर के अंदर कुछ ऑलरेडी स्प्राइट्स है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी कोई भी स्प्राइट को ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला बटरफ्लाई ले लिया। सो ओके कर देंगे तो ये स्प्राइट भी हम लोग का ये डिस्प्ले में आ गया। तो और एक है यहाँ पर रैंडम स्प्राइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी स्प्राइट रैंडमली यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको भी पता नहीं है कौन सा स्प्राइट आएगा, जस्ट यहाँ पर क्लिक करने से ये रैंडमली एक स्प्राइट आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्प्राइट है। सो अगर हम लोग को जो स्प्राइट लेके काम करना है उसी को रखना है, बाकी सबको रिमूव कर देना है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा स्प्राइट आ गया, सो इसको अगर रिमूव करना है सो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट कर देंगे। सो राइट क्लिक करने से यहाँ पर बहुत सारा और ऑप्शंस है, जैसे कि डिलीट ऑप्शन है, डुप्लीकेट भी ऑप्शन है। सो अगर मैं चाहता हूँ यही स्प्राइट और एक बार लाने के लिए, सो डुप्लीकेट हो गया। नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सो ऐसे करके हम लोग स्प्राइट को जो नहीं चाहिए उसको हम लोग डिलीट करेंगे। सो एक एक करके स्प्राइट को हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर और ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पर और ऑप्शन है, जैसे कि एक्सपोर्ट दिस स्प्राइट ऑप्शन है, शो ऑप्शन है। शो ऑप्शन से क्या होगा, स्प्राइट को यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। सो ये डिस्प्ले में एक चीज़ है, डिस्प्ले में ये जो स्प्राइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पोजीशन में रहेगा। ये जो ये ग्राफ पेपर का जैसा है, इसका एक्स एंड वाई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में एक्स वाई डायरेक्शन में है। इसका मिडिल जो पॉइंट है वो 0 0 है। इधर जाएगा तो एक्स नेगेटिव में जाएगा, इधर जाएगा तो एक्स पॉजिटिव में जाएगा।
यहाँ पर y पॉजिटिव में जाएगा, यहाँ पर y नेगेटिव में जाएगा। सो ये डिस्प्ले का एरिया है। बैकग्राउंड में जो वाइट स्क्रीन देख रहे हैं ये है स्टेज। हम लोग स्टेज को भी चेंज कर सकते हैं, स्टेज को भी लोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग स्टेज को लाने के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड में जाएंगे। सो यहाँ पर स्टेज को डिफरेंट ऑप्शन है स्टेज को लाने के लिए। अभी फिलहाल ये बैकग्राउंड है, हम लोग चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम लोग स्टेज को अगर कुछ चेंजेस करना है, जैसे कुछ कलर देना है, कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो स्टेज चेंज हो गया। या तो फिर हम लोग यहाँ पर पेंट ऑप्शन, जो कि अभी अभी हम लोग देखे हैं, इसके थ्रू हम लोग नया एक स्टेज को ला सकते हैं। ऐसे करके नया एक स्टेज को ला दिया। और यहाँ पर ऑप्शन है इंपोर्ट। इंपोर्ट करके यहाँ पर कुछ रेडीमेड स्टेज हैं, बहुत अच्छा अच्छा स्टेज है। इसको भी हम लोग एज ए बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। जो भी स्टेज हम लोग को नहीं चाहिए तो उसमें एक क्रॉस में क्लिक करेंगे तो वो स्टेज यहाँ से हट जाएगा। या तो फिर हम लोग यहाँ पर कैमरा में क्लिक करके, कैमरा जो वेबकैम है लैपटॉप का, तो उसका वेबकैम से हम लोग कोई भी फोटो को ले सकते हैं। तो ये हो गया स्टेज। हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे। हम लोग एक स्क्रीन में एक ही स्टेज को ला सकते हैं, या फिर दूसरा दूसरा स्टेज हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करके रख सकते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ब्लॉक्स है, एंड हर एक ब्लॉक्स के अंदर में डिफरेंट स्क्रिप्ट है। यही स्क्रिप्ट को हम लोग इस तरह से ड्रैग करके हम लोग यहाँ इस स्प्राइट को कमांड देंगे, जिस कमांड का बेसिस में ये स्प्राइट मूव करेगा या एनिमेट करेगा। सो ये स्प्राइट को स्क्रिप्ट को अगर नहीं चाहिए तो हम लोग इसे इधर ड्रैग करके इसको रिमूव कर देंगे। सो अभी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो पहले तो इस स्प्राइट को उसका पोजीशन में लेके आते हैं। हम लोग जो एग्जांपल अभी देखेंगे वो है, ये जो स्प्राइट है ये मूव करेगा। एकदम बेसिक है। जैसे कि हम लोग क्या किए, यहाँ पर पहले कंट्रोल में जाएंगे, हेड ब्लॉक, ये हेड ब्लॉक है, इसको हम लोग ड्रैग करके लेके आएंगे इधर। एंड हेड ब्लॉक सबसे ऊपर रहता है। एंड हेड ब्लॉक डिफरेंट टाइप का होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हेड ब्लॉक है। तो फिलहाल मैं ये हेड ब्लैक ब्लॉक यूज करके मैं काम कर रहा हूँ। सो इसके बाद मोशन में जाएंगे। सो मैं चाहता हूँ ये जो स्प्राइट है ये 10 स्टेप बाय डिफॉल्ट 10 रहता है। हम लोग चाहे तो यहाँ पर उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। 10 स्टेप ये मूव करे तो 10 स्टेप हम लोग यहाँ पर 10 दे दिए, या चाहे तो हम लोग इसको दूसरा भी नंबर से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्प्राइट को हम लोग चाहे तो मूव भी कर सकते हैं। कितना डिग्री वो मूव करेगा वो हम लोग ऐसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 15 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ राइट टर्न। तो मैंने इसको कर दिया 180 डिग्री राइट टर्न। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा स्प्राइट है। तो अलग अलग स्प्राइट अलग अलग काम के लिए यूज होता है। तो एक एक करके हम लोग स्प्राइट का यूजेज जानेंगे। तो फिलहाल अभी ये छोटा सा एक कोड लिखे, हम लोग स्क्रिप्ट लिखे, ये स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट को अब रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए या तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। देखो एक बार क्लिक करने से ये स्क्रिप्ट रन हो गया। ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है 50 एंड उसके बाद टर्न कर रहा है 180 डिग्री। ठीक है। सो यहाँ से भी हम लोग इसको रन कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट को अगर हम लोग को नहीं चाहिए तो इसको हम लोग ऐसे करके इधर थ्रो करने से ये क्या हो जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से यहाँ से हट जाएगा। सो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यही चीज मैं चाहता हूँ, ये जो स्प्राइट है ये इधर ऐसे करके मूव करेगा, मतलब वॉक करेगा जैसे कि लग रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल में ही एक ऑप्शन है फॉर एवर बोल के, फॉर एवर। तो फॉर एवर एक रिपीटेशन वर्क है। इसके अंदर हम लोग जो भी कुछ डालेंगे वो कंटिन्यूअसली होते रहेगा। सो मैं चाहता हूँ ये 10 स्टेप करके मूव करे। ओके। तो 10 स्टेप करके मूव करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है इफ एज बाउंस, मतलब क्या, जब ये एज में पहुंचेगा, जब ये एज में पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो ये वापस से बाउंस बैक करके ये वापस इधर वॉक करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर एज में पहुंचेगा तो ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये मूव करने लगेगा। और एक चीज मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका लुक भी चेंज हो। जैसे कि अभी जो ये है इसका लुक भी चेंज होते रहे रैंडमली। सो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कस्टम ये वाला सेट कर दिया, नेक्स्ट कस्टम।
ठीक है ना, हर एक चीज़ का यहाँ पर मीनिंग है। तो नेक्स्ट कस्टम कर दिया। तो अभी देखते हैं ये क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्लिक कर दिए, तो ये रिपीटेड हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जब बैक बाउंस बैक कर रहा है तो ये घूम जा रहा है। ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको भी देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये हम लोग को ये चीज़ यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। इसको हम लोग कर देंगे 180 डिग्री कर देते हैं। तो देखते हैं इसको ट्राई करके। ओ, नहीं होगा, क्योंकि ये हर एक बार 180 डिग्री मूव कर रहा है, सो ये नहीं हो पा रहा है। बाउंस बैक के साथ ये नहीं हो पा रहा है। सो हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे। हटा देने से दोनों एक साथ आ गया, तो मैं इसको इधर ऐसे करके इसको ऐसे ला दे दिया, और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, देख लिया हम लोग। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। वो है, यहाँ पर हम लोग इसको कुछ कमांड देंगे, जैसे कि पहले तो हम लोग को यहाँ पर कंट्रोल ब्लॉक को लाना पड़ेगा, कंट्रोल ब्लॉक से हेड ब्लॉक को लाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग को एक मैसेज डिस्प्ले करना है, हेलो। 2 सेकेंड वो स्टे करेगा। सो हम लोग चाहे तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सो से हेलो अगेन। यहाँ पर मैं चाहता हूँ हाउ आर यू। हाउ आर यू लिख दिया। सो ये क्या करेगा, थोड़ा सा सोचेगा, ये थिंक मतलब सोचेगा। अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कुछ, जैसे कि इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। सो इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर उसको कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए। यहाँ पर ऑपरेटर भी है, कंट्रोल है, वेरिएबल्स है, पेन है। सो पेन यूज करके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर यूजेस होता है। हम पेन को दूसरा इसमें दिखाएंगे। सो सेंसिंग में मैं यहाँ पर कुछ ये कर दिया, व्हाट इज़ योर नेम। सो यहाँ पर आंसर में ऐसे कुछ शो करेगा, और यहाँ पर वो पूछेगा जैसे कि कैट। मैंने उसको बोल दिया कैट। ठीक है। सो अभी ये क्या करेगा, अभी ये मूव नहीं करेगा। अभी ये ऐसे जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन दिया हेलो, उसके बाद उसके बाद आएगा व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर आंसर, ओ यहाँ पर आंसर हम लोग को लिखेंगे कैट। सो इसका वो आंसर देगा कैट। ठीक है। तो एक सो अभी हम लोग चाहते हैं ये जो हम लोग जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पर बनाए हैं, इस स्क्रिप्ट को मैं सेव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर फाइल में सेव बोल के ऑप्शन है। तो सेव ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग PRO1 नाम से इसको सेव कर दिया। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ से ये नाम से फोल्डर में भी लॉक एंड रीड ओनली। ओके, सो हम लोग डिफरेंट फोल्डर में इसको सेव करेंगे। तो सेव ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप में सेव हो ये, एंड कोई भी नाम देके PRO1 नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, सो ये नाम यहाँ पर शो करेगा जो भी नाम से हम सेव करेंगे। तो इसको अभी हम लोग नया फाइल लाने के लिए न्यू ऑप्शन में जाएंगे। सो न्यू ऑप्शन आ गया। अभी एग्जिस्टिंग फाइल उसी में अगर काम करना चाहते हैं तो हम लोग ओपन में जाएंगे। सो यहाँ पर PRO1 नाम से जो सेव किया तो उसको सिलेक्ट कर लिया और ओपन में, लेकिन जो भी हम लोग स्क्रिप्ट यहाँ पर सेव करके रखे थे वो इधर आ जाएगा। सो ये इसको क्लोज करने के लिए हम लोग क्विट ऑप्शन में
क्लिक करेंगे। सो ये है स्क्रिप्ट का फर्स्ट वीडियो। इसके बाद हम लोग स्क्रैच यूज़ करके और भी एग्जांपल देखेंगे सो नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके।